दिल्ली, बर्बादी की कगार पर एक शहर, एक राज्य बिना किसी मजबूत नेता के। जब ऐसा लग रहा था कि सल्तनत बिखर जाएगी, एक आदमी सब कुछ बचाने के लिए उभरा, इल्तुतमिश। रुको, क्या ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक नहीं था? तो फिर आप क्यों कहते हैं कि असली निर्माणकर्ता इल्तुतमिश था? इसीलिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे इल्तुतमिश ने सभी मुश्किलों से लड़ते हुए अपने दुश्मनों को हराया, मंगोलों को चकमा दिया और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। और अगर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली मुस्लिम शासन में कैसे आई, तो आपको हमारा तराइन की लड़ाई वाला वीडियो देखना ही होगा, जहां मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके अलावा गोरी की जीत के बाद उसके भरोसेमंद सेनापति कुतुब-उद-दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसकी अचानक मृत्यु के बाद क्या हुआ? हाहाकार। हमने यह सब अपने गुलाम वंश के उदय के वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो ऐबक मर जाता है और अब दिल्ली मुसीबत में है। आइए जाने आगे क्या हुआ। 1210 में जब ऐबक की मृत्यु हुई तो उसका कमजोर उत्तराधिकारी आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन दिल्ली के रईसों ने उसे शासन करने के लिए अयोग्य समझा। तो उन्हें किसी मजबूत व्यक्ति की जरूरत थी, है ना? बिल्कुल। तभी उन्होंने ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को 1211 में गद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसका हर किसी ने स्वागत नहीं किया। उसे शासन करने के अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ा। अच्छा, सबसे पहले इल्तुतमिश ने अपने दुश्मनों से कैसे निपटा? उसका पहला कदम था आंतरिक विद्रोहों को कुचलना। फिर उसने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों राजपूतों की ओर रुख किया। उसने रणथंभौर, ग्वालियर और मालवा पर कब्जा कर लिया, जिससे सल्तनत और मजबूत हो गई। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन रुको, क्या ये वह समय नहीं था जब मंगोल आक्रमण कर रहे थे? उसने उनसे कैसे निपटा? बहुत अच्छा सवाल। 1221 में जब चंगेज खान ने मध्य एशिया पर आक्रमण किया, तो जलाल अल-दीन नाम का एक फारसी राजकुमार भारत की ओर भाग गया। अगर इल्तुतमिश उसकी मदद करता, तो मंगोलों ने दिल्ली पर हमला कर दिया होता। तो उसने क्या किया? उसने चतुराई से काम लिया। उसने जलाल अल-दीन की मदद करने से इनकार कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि दिल्ली को दुश्मन के रूप में न देखा जाए। इस एक फैसले ने दिल्ली को मंगोल विनाश से बचा लिया। तो लड़ाइयों के अलावा इल्तुतमिश को एक महान शासक क्या बनाता है? 3 चीजें। 1, उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल शुरू किया, जिससे व्यापार आसान हो गया। 2, उसने अपने शासन को व्यवस्थित करने के लिए चालीसा, एक 40 सदस्यीय परिषद का गठन किया। और 3, उसने बगदाद के खलीफा से आधिकारिक मान्यता प्राप्त की, जिससे उसका शासन वैध हो गया। और कुतुब मीनार को मत भूलना, उसने इसे ऐबक की मृत्यु के बाद पूरा किया। लेकिन उसका सबसे चौंकाने वाला फैसला अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। एक महिला शासक 13वीं शताब्दी में, ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी। आपको अंदाजा भी नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रजिया ने तमाम मुश्किलों से कैसे लड़ाई लड़ी, तो हमारा अगला वीडियो देखें। और भी अद्भुत इतिहास वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।